झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। चलिए बात करते हैं किसका सिलेक्शन होगा झारखंड गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में। मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डाटा और एनालिसिस का ज़रूरत था। मैंने मेहनत करके इसको अपने कॉपी में लिखा है, पीडीएफ में बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कट ऑफ है 2022 का है। और सबसे पहले बात कर लेंगे रिजर्वेशन का, क्योंकि आप रिजर्वेशन को नहीं समझेंगे तब तक आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले रिजर्वेशन को समझते हैं, और ये रिजर्वेशन आपका झारखंड का है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपका नेशनल लेवल का रिजर्वेशन नहीं है, ये झारखंड का है। तो पहले जो पुराना रिजर्वेशन सिस्टम था झारखंड में, वो जनरल के लिए 40 खाली था और 10% ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 10, एसटीपी, पी मतलब प्रीमेटिव होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है एसटी ग्रुप को, उसको 2% का रिजर्वेशन, और एसटी वैसा जो कम पिछड़ा है 24%, टोटल आपका 26% का रिजर्वेशन था। ओबीसी 1 का रिजर्वेशन 8% था, ओबीसी 2 का रिजर्वेशन 6% था, टोटल आपका 14% रिजर्वेशन था। और सारा रिजर्वेशन को मिला करके 60% हो गया, 40% सीट हमारा ओपन था। अब हमारा नया रिजर्वेशन सिस्टम आ चुका है 2022 में। आपको पता होगा हेमंत सोरेन सरकार ने जो है इसमें फाइनल मुहर लगा दिया है, और 2022 में नया रिजर्वेशन सिस्टम हमारा झारखंड में लागू हो चुका है। तो आपका बीएड एडमिशन में भी नया रिजर्वेशन सिस्टम के अनुसार ही सीट मिलेगा। तो यदि आप पुराना वीडियो देख रहे होंगे तो वो काम नहीं करने वाला है, यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। तो नया रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, किनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नया रिजर्वेशन सिस्टम है। जनरल के लिए जो ओपन सीट बचा है वो 23% बचा है, माइनस हो गया है हमारा 17% का। ईडब्ल्यूएस का 10 का 10 रहा है, एससी का जो है 2% बढ़ा है और 12 हो गया है। एसटीपी यानी कि एसटी प्रीमिटिव जो बहुत पिछड़ा है उसका 3% कर दिया गया है, और एसटी जो नॉर्मल एसटी है उसका 25%, टोटल हमारा 28% का रिजर्वेशन हो चुका है। और ओबीसी 1 का रिजर्वेशन बढ़ा करके आपका 15% हो गया है, और 2 का हमारा 12%, दोनों मिला करके हमारा 27% का रिजर्वेशन है। टोटल रिजर्वेशन 2022 में आपको 77% का देखने को मिलेगा। तो ये हमारा नया रिजर्वेशन सिस्टम है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट बीएड कॉलेज कितना है झारखंड में। तो यहाँ पर जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग 4 बीएड कॉलेज में नामांकन हुआ करता था। एक जो है हमारा हजारीबाग, एक देवघर, और रांची में एक विमेंस है, और एक जिसमें गर्ल्स और बॉय दोनों पढ़ सकते हैं, कांके में है। तो कांके वाला का एफिलिएशन रद्द है, इसीलिए उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगले बार भी नामांकन नहीं हुआ था, इस बार भी नामांकन नहीं होगा, श्योर हैं। तो गलती से 0.1% चांस है कि फिर से उनमें एडमिशन होगा, बिल्कुल चांस नहीं है। इसीलिए मैं 3 ही बीएड कॉलेज को कंसीडर कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जिसमें इसके थ्रू नामांकन नहीं होता, उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा टोटल सीट जो है आप देख सकते हैं कि बॉयज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 है। बॉयज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 है, क्योंकि सिर्फ आपका हजारीबाग और देवघर में आपका नामांकन होगा, रांची में आप नहीं ले सकते, वो सिर्फ वीमेंस के लिए है। तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए सीट कितना अवेलेबल है गवर्नमेंट में वो हम लोग देख लेते हैं। जनरल में आपका 46 सीट हो जाएगा अवेलेबल, ईडब्ल्यूएस का 20 हो जाएगा, एससी का 24 हो जाएगा, एसटीपी। तो ये दोनों मिला करके आपको देखना है, क्योंकि दोनों का साथ में एडमिशन होता है, और ये दोनों का साथ में एडमिशन होता है। तो आप ये दोनों को मिला करके देख सकते हैं कि एसटी ग्रुप में इतना और ओबीसी ग्रुप में इतना सीट हमारा खाली है। किसके लिए? बॉयज़ के लिए। अब हम गर्ल्स का बात कर लेते हैं। गर्ल्स का सीट जो है हमारा कितना है? 300, क्योंकि गर्ल्स जो है सो तीनों कॉलेज में नामांकन करवा सकती है, उनका कोई दिक्कत नहीं है तीनों कॉलेज में। तो सीट उनका जो है जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटीपी, तो ये दोनों मिला करके सेम सीट हो जाएगा, और ये दोनों मिला करके सेम सीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओबीसी कैटेगरी लिखा रहेगा, वहाँ अलग नहीं रहता है, लेकिन वहाँ जब सर्टिफिकेट आप पेश करेंगे तो बिल्कुल आपको इस तरह का रिजर्वेशन मिलेगा। अब हम फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का बात करेंगे। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सारा डाटा चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल है।
तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए हम बात कर लेते हैं। तो बॉयज़ का सीट यहाँ पर फिर से मैं रिवीजन के लिए दे दिया हूँ ताकि आप देख सकें कि कितना सीट खाली है उनका, इसीलिए छोटा छोटा अक्षर में लिख दिया। जब मैं जनरल का बात कर रहा हूँ तो सीएमएल रैंक का बात कर रहा हूँ, जब जनरल कैटेगरी का बात करूँगा सीएमएल रैंक का बात करूँगा, जब यहाँ पर बाकी ये सब का बात कर रहा हूँ तो मैं कैट रैंक, कैटेगरी रैंक, कैट यहाँ लिखा हुआ यानी कि कैटेगरी रैंक का बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैटेगरी रैंक है तो यहाँ पर आप देखिए बॉयज़ के लिए जो कैटेगरी रैंक है, तो यदि आपका 150 सीएमएल रैंक है, बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, 100% होगा सिलेक्शन। बहुत ही किस्मत ख़राब होगा तभी नहीं होगा। 60 है ईडब्ल्यूएस में, बिल्कुल अप्लाई कीजिए, होगा ही। 85 है और यहाँ पर देखिए ये दोनों को मिलाना है, ठीक है, क्योंकि एसटी का दोनों एसटी को साथ में मिला करके सीट दिया जाता है, तो ये दोनों को मिला करके आप इसको जोड़ लीजिए। मतलब ये 170 के आसपास है तो बिल्कुल आपको सीट मिलेगा। यहाँ 180 के आसपास है ओबीसी में तो बिल्कुल 60 मिलेगा। अब कहाँ तक आप रिक्स ले सकते हैं कि सर हम रिक्स खेलना चाहते हैं कि नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन हम गवर्नमेंट में ही पहले राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यदि 250 रैंक है आपका सीएमएल तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, बिल्कुल रिक्स लीजिए, बहुत चांस है कि आपका हो जाएगा। 100 है इधर ईडब्ल्यूएस में तो रिक्स लीजिए, बिल्कुल होने का चांस, बहुत ज़्यादा चांस है, बिल्कुल हो सकता है। यदि बहुत सारे बच्चे नहीं नामांकन करवाते हैं गवर्नमेंट में आपका कैटेगरी में तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ऑलमोस्ट सेफ़ हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेफ़ है। मैक्सिमम जो मैंने लिखा यहाँ तो आपका 100% चांस है कि हो ही जाएगा। गलती से 1% चांस है कि नहीं होगा, वो आपका किस्मत ख़राब रहेगा, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहेगा, कुछ वैसा तभी हो सकता है, या फिर बहुत सारे सभी टॉपर्स वहीं चले गए तभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज आपका हो ही जाएगा। और यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा। तो आप इस सीएमएल रैंक के नीचे वाला जो सीएमएल रैंक मैंने दिया है और कैट रैंक इसमें भी है तब भी आप गवर्नमेंट में बिल्कुल अप्लाई कीजिए, और ऊपर वाला में है तब तो आप अप्लाई करिए ही, आपका हो ही जाएगा, ठीक है। अब गर्ल्स का बात करते हैं। गर्ल्स का भी मैंने यहाँ सीट डिस्क्रिप्शन दे दिया है ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि उधर भूल गए होंगे वीडियो में आगे। तो यहाँ पर देखिए सीएमएल रैंक का बात किया, बाकी मैं सभी कैट रैंक का बात किया, कैटेगरी रैंक का आपको ये वहाँ पीडीएफ जो है उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स के लिए मैंने जो सेफ़, एकदम सेफ़ है कि होगा ही, एकदम किस्मत ख़राब रहेगा तभी नहीं होगा, अदरवाइज होगा ही। तो ये कैटेगरी रैंक है, आप सीएमएल रैंक है तो बिल्कुल भरिएगा। और ये इधर ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए ये है, और 400 एसटी के लिए है, और 300 आपका ओबीसी के लिए है। ये मैक्स है, यहाँ तक आप बिल्कुल रिक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इस रैंक तक आप रिक्स ले सकते हैं, आपका होने का बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ कोई रिक्स ही नहीं है, इधर इस रैंक में आपका कोई रिक्स ही नहीं है, होगा ही, ठीक है। ये जो ऊपर वाला रैंक देख रहे हैं इसमें आपको रिक्स बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम रिक्स है, 5-6% का रिक्स है। और यहाँ पर आपको 50% चांस है कि सिलेक्शन होगा, 50% चांस है कि नहीं होगा। तो इससे थोड़ा ऊपर भी ज़्यादा भी है, जैसे में 400 है तब भी आप बिल्कुल गवर्नमेंट में अप्लाई कीजिए, चांस है। लेकिन यहाँ पर मैं सेफ़ रैंक बता रहा हूँ जिनका हो ही जाएगा। तो ये एनालाइज आपको कैसा लगा, काफ़ी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया है। और भी कुछ जानकारी चाहिए जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।